नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तराच। संहिताष्टक नाम का पाठ है, उसकी अगली पंक्ति है निष्प्रह शिव मार्ग दिखाते नहीं भार किंचित लेते अपनी निधि अपने में भोगे जग की निधि जग को देते पर प्रतिबंध निषेधा जिन्हें निज में ही अनुबंधता है। संयत का लक्षण समता है, संयत का जीवन समता। निष्प्रह रह शिव मार्ग बताते, जो संयमी होते हैं ये उनकी पहचान है। अरंत की बात नहीं चल रही, आचार्यों की बात नहीं चल रही, संयत की बात चल रही है। जो संयत होते हैं उनका लक्षण क्या है कि वे निष्प्रह रह शिव मार्ग बताते। निष्प्रह, निष्प्रह, ध्यान रखना, हम तुम्हें संयमी होने के लिए उपदेश दे रहे हैं। संयमी कैसे होते हैं उन्हें नहीं समझा रहे हैं। हम यहाँ संयमियों की स्तुति नहीं कर रहे, संयमियों की स्तुति नहीं कर रहे, हम तुम्हें संयमी बनने के लिए कह रहे हैं। संहिताष्टक में तुम्हें संयमी बनना है कि हाँ, प्रवचन करना है कि हाँ, तो सुनो, निष्प्रह रहो। निष्प्रह रहे शिव मार्ग बताते दिखाते। बताते और दिखाते में थोड़ा फर्क है। जब बोलते हैं तब बताते हैं और जब नहीं बोलते हैं तब दिखाते हैं। क्या कहा? जब बोलते हैं तो बताते हैं, लेकिन जब नहीं बोलते तब दिखाते हैं। 3 दिन यशोधर मुनिराज के गले में सर्प पड़ा रहा, भी दिखाते रहे। यह है मोक्ष मार्ग, यह है मोक्ष मार्ग। निष्प्रह हैं हम,
देर रहे चाहे जाओ, सांप 3 दिन में निकलो चाहे 30 दिन में निकलो कि मत निकलो, कोई जल्दी निकाल जाए। ये काय को डाल गया, हमने क्या बिगाड़ा था इस सैनिक का, हम काय को फंस गए इनके जंगल में आके, कहीं और चले जाते। मेमा एक महाराज जी ने तो कही थी आज इतने मत बैठो तो बैठ जाओ, हमने उनकी नहीं मानी। क्यों? सही से बताना है, इतने विकल्प तुमको आएंगे कि नहीं आएंगे? तो तुम निष्प्रय नहीं हो। 3 काल की पर्याय खचित है। जब गलती ही नहीं होती तो उनने कही थी वहां बैठ जाते, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस श्रेणिक से क्या फर्क पड़ता है? नहीं यानी कहाँ से सांप मिल जाए, ना मिलतो तो कभी डालता तो नहीं। निष्प्रय, निष्प्रय का मतलब समझ गए? वक्ता बनना है, बोलो मोक्ष मार्ग के वक्ता बनना है, प्रवक्ता बनना है। निष्प्रय रहो, निष्प्रय, समझ गए? निष्प्रय पे बहुत वजन देना है मुझे। निष्प्रय नहीं रहेंगे तो ये संकलित होगा। सांप तो डाला ही गया और 3 दिन डला भी रहा। अब चाहे संकलित करो चाहे निष्प्रय रहो, बोलो क्या करना है? बोलो 2 दिन सिर दर्द तो होता ही रहा। अब संकलेश करो चाहे क्षमता रखो, बोलो क्या करना है? निष्प्रय रहो, निष्प्रय। अब पर्याय का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि स्पृहा उत्पन्न ही नहीं होती। पॉइंट नोट किया जाए, पर्याय इतनी सुंदर होती है कि स्पृहा उत्पन्न ही नहीं होती है। जिन्हें स्पृहा उत्पन्न होती है वे पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? ध्रुव के स्वरूप को तो जानते ही नहीं है, पर्याय के स्वरूप को भी नहीं जानते। जैन शासन का ध्रुव तो कोई अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत है। क्या लिखा है? अद्भुताद अद्भुतम, कलश में अद्भुताद अद्भुतम है ध्रुव तो, लेकिन पर्याय भी कोई अद्भुत है। जो पर्याय का स्वरूप नहीं जानेंगे वे स्पृहा करेंगे। ऐसी कैसी पर्याय? अब पूरे पॉइंट तो नहीं चलाएंगे, आप तो विद्वान हैं सब लोग, तो इशारा ही करेंगे हम, केवल इशारा। 3 काल की पर्याय खचे थे सबसे सरल। ये सुदर्शन चक्र है जैन शासन का। जब तुम्हें कछु नहीं समझ में आए जी चला दो। हाँ, ये सुदर्शन चक्र है। जब कहीं नहीं समझ में आए तो झट 3 काल की पर्याय खचे थे। जे कर रहे कि जे बिगाड़ रहे, जे सुधार रहे कि जे ला रहे, जे बना रहे, जे कहाँ से लिया? चुप। प्रभु निष्प्रय हो जाओ। तो 3 काल की पर्याय नंबर 1 खचित है, क्रमबद्ध है, आगे पीछे नहीं होती। पर्यायों का एक सबसे सुंदर स्वरूप, अल्टीमेट स्वरूप, पर्याय का एक अल्टीमेट स्वरूप, इसका कर्ता कोई नहीं है। कर्ता कहना व्यवहार है और व्यवहार को मुख्य करना संकलेश है। जल्दी जल्दी क्या गई? पर्याय का कर्ता कोई नहीं, पता है क्यों नहीं है पर्याय का कर्ता कोई? 3 लोग 3 काल में, क्योंकि तत्समय की योग्यता से होती है। और तत्समय की योग्यता तो न जीव द्रव्य कर सकता न अरहंत कर सकते। सारे ज्ञानी मिलके नहीं कर सकते और सारे अज्ञानी मिलके नहीं कर सकते। एक भी पर्याय, एक भी पर्याय, एक भी पर्याय, सिंगल एक पर्याय, एक भी पर्याय का कर्ता विश्व में कोई नहीं। जब कर्ता है ही नहीं तो कर्ता ढूंढ काहे रहे? कर्ता ढूंढना कर्तत्व में बदल जाता है। अरे जिन वाणी में कर्ता कहते हैं तो भेद विज्ञान करके अकर्ता देखना था। अकर्ता कहने पर कर्ता नहीं देखना था। क्या कह रहे हैं? अकर्ता कहने पर कर्ता नहीं ढूंढना था हमें, लेकिन उपदेश शैली में कर्ता कहने का व्यवहार है। क्यों? क्योंकि जितना उपदेश है वह बिना व्यवहार के नहीं। जितना उपदेश है, जितना उपदेश वो बिना कर्ता कर्म के भेद के नहीं होता।
करके बता दो कोई उपदेश शैली। उपदेश शैली में कर्ता कर्म का भेद खड़े करे बिना उपदेश दे के बता दो। कर्ता कर्म का भेद ये समझने समझाने की मजबूरी है, वस्तु की मजबूरी नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? कर्ता कर्म का भेद कहना समझाने समझने की मजबूरी है, वस्तु की मजबूरी नहीं है। 3 काल की पर्याय, एक भी पर्याय का कर्ता कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई। स्थूलता से तो लिख ही दिया, जीवन मरण लाभ हानि, इसे करने में बदलने में कोई इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र हूँ समर्थ, तो लिख दिया ना, लिख दिया ना, जीवन मरण लाभ हानि है, लिख दिया ना। हम तो कह रहे 3 काल की पर्याय है। फिर से सुन लो, तीसरी बार कह रहा हूँ, कर्ता कहें तो अकर्ता ढूंढना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अकर्ता कहें तो कर्ता तो ढूंढना, कर्ता ढूंढना ये तुम्हारा कर्तव्य होने के कारण संकलेश का कारण है। इन न कर दो, इन न कर दो, इन न कह दो। भोपाल में हम लोग जूनियर थे, हमारे सीनियर लोग थे प्रोफेसर, तो सीनियर लोग स्ट्राइक पे चले गए, होती है स्ट्राइक, चले गए। जुलाई का महीना, एडमिशन का टाइम, और सीनियर चले गए वहाँ में, और अब हम बचे 16 लोग जूनियर। तो हम लोगों ने भी एक मीटिंग बुलाई कि अपन लोग सीनियर के सपोर्ट में हड़ताल में चले जाएं, इससे अपन काम से भी बच जाएंगे, पढ़ाने से भी बच जाएंगे। और 16 लोग, वैसे भी 100 जनों का कॉलेज, 16 प्रोफेसर कैसे चलाएंगे? बिल्कुल सफलता से मीटिंग संपन्न हो गई, क्योंकि सब चाह ही रहे थे काम करना नहीं पड़ेगा, भाग लो। तो मीटिंग कंप्लीट हो गई। सबसे आखिरी में अध्यक्ष से गलती हो गई, किसी को कुछ कहना है तो हमने हाथ खड़ा कर दिया, हो हमें कहना है। बोलो क्या कहना है आपको? हमने कहा हमें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? सीनियर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपन जूनियर हैं, 3-3 महीना की संविदा मिलती है, गवर्नमेंट नाराज हो जाए तो संविदा खत्म हो जाए अपनी। अपने पास अपना कोई एजेंडा तो है नहीं, अपने वो तो है नहीं। अरे इस समय तो हमको सरकार के सामने और अच्छे से एडमिशन करना चाहिए, और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए। हम क्या जवाब दे सकते हैं यदि हमसे सेक्रेटरी पूछ ले क्या हड़ताल पे क्यों चले गए? और सीनियर ने हमसे जैसे कोई वो तो मांगा नहीं ना, कुछ 2-3 पॉइंट रखे हुए हैं, वो कैंसिल हो गई। वो अब कैंसिल हो गई तो तूफान मच गया पूरे कॉलेज में, क्योंकि सीनियर तो यही सोच रहे थे जूनियर हमारे फेवर में आएंगे। तो पूरे सीनियर में हम प्रिंसिपल से लेके नीचे से ऊपर तक हम अब जो देखे वही सुमत की वजह से कैंसिल हो गई, सुमत की वजह से कैंसिल हो गई। मैं भी हमारी वजह से कैंसिल नहीं हुई है, जूनियर की नेताओं की मीटिंग में कैंसिल हुई है। सुमत की वजह से कैंसिल नहीं हुई है, ये कैंसिल होना थी। हमें सपोर्ट में जाने का कोई राइट नहीं था, इसलिए हुई है, नैतिकता से हुई है, नीति से हुई है, सुमत की वजह से नहीं हुई। कहा मैंने, हम 16 लोगों ने 1.5 महीना कॉलेज चलाया। प्रिंसिपल बाद में बहुत खुश हुए, उन्होंने एक ही बात कही, आप लोग भविष्य में कभी छुट्टी जाओ तो बिना छुट्टी के जा सकते हो। मैंने इतना काम आपने किया है तो आपको इतना। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा, सर एक चोर दूसरे चोर से पूछ ले तो साहूकार नहीं बन जाता। तुम होते कौन है कहने वाले कि छुट्टी चले जाओ? अकॉर्डिंग रूल्स तो नहीं कह सकते ना आप, कानूनन। आपने कहा कैसा? एक चोर दूसरे चोर से पूछकर यदि चोरी कर ले तो साहूकार नहीं बन जाता। प्रिंसिपल फिर कुछ नहीं बोले। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उस पर्याय का कर्ता मैं नहीं था। अब जिन्हें दुखी होना वो यही कहेंगे सुमत की वजह से, सुमत की वजह से, सुमत की वजह से। अब हमने क्या कहते रहो, लेकिन हम तो जानते कि हमारी वजह से नहीं हुआ है। ये काम ऐसा ही भवितव्य था। फिर से सुन लो, 3 काल की पर्यायों का कर्ता
प्रतिज्ञा कर लो, संकलेश से बचने का सबसे बढ़िया रूल है हम किसी भी पर्याय का कर्ता किसी को नहीं देखेंगे। 5 समवाय में कर्तव्य नाम का या कर्तृत्व नाम का समवाय नहीं है। 5 समवाय में कर्तव्य या कर्तृत्व नाम का समवाय है ही नहीं, है ही नहीं। तो कौन सा समवाय है? भवितव्य। मैं इस भवितव्य पे इतना नाचा हूँ, इतना नाचा हूँ, इतना नाचा हूँ, मैं बता नहीं सकता। तुम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, रोम रोम पुलकित हो जाए। मुझे भवितव्य का विचार करके रोम रोम पुलकित होता है। इन 1.5-2 महीने की बीमारी में भी मुझे भवितव्य ने मज़े दिए, बहुत मज़े दिए। बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन समझने की शक्ति तो थी ना। बोलने से वंचित हुए तो उपदेश देने से वंचित हुए, लेकिन अंतर में भेद विज्ञान से वंचित थोड़ी हुए। बहुत आनंद है। समझ गए? निष्प्रय रहे, निष्प्रय रहे, शिव मार्ग दिखाते 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 मैंने बोल नहीं रहे। भगवान की मुद्रा देखो, दिखा रही है। ना भगवान पंडित साहब की भक्ति कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, अनंत प्रभु की याद दिलाती, दर्शाती अपना प्रभु रूप, और बिन बोले ही प्रकट कर रही मुक्ति मार्ग। जब कर रही, देखो देखो, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी हाँ कुछ नहीं दिख रहा। संकलेश वाले को कुछ नहीं दिखेगा, और 3 काल की पर्याय खचित है। ऐसा देखने वाले को, मुनिराज को देख करके भी आनंद आएगा। सबको देख के आनंद आएगा, सबको। मुनिराज अकेले को नहीं, सबको। घर में बालक भी खेल रहा है, बालक खेल रहा है, आनंद करो। चर्चा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन नहीं करना है मुझे, इशारा भर कर रहा हूँ। मैं बीमार हुआ ना, बीमार, तो मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। अब मैं तो बीमार हूँ, हंस भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, और ये लोग खीर खा रहे हैं। इन्हें तो रसगुल्ला आ रहे, दृष्टांत हो, आए वाए नहीं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन बच्चे तो हंसेंगे ना। 80 साल की महिला बीमार होगी तो घर में नाती पोता तो किलकारी मारेंगे ना। मेहमान तो आएंगे ना, खीर पूड़ी तो बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी, और सब काम होंगे कि नहीं होंगे जो होना चाहिए। अब जो 80 साल का व्यक्ति ये पर्यायों की स्वतंत्रता ना समझे, वो सिवाय संकलेश के क्या करेगा? देखो, अब हम चौका में नहीं जा रहे, बगुओं की उड़ रही है। देखो, घी की कढ़ाइया खा लियो, बना लियो, कबो हमने भी खाए थे। अब ये संकलेश होगा कि नहीं होगा? उस समय भी ये देखो, इन पर्यायों का करता कोई नहीं। भवितव्य है। मैंने अपने समाधि मंडल के प्रवचन में ये बात कही है। स्वयं रात भर बीमार हो तो भी किसी को जगाए नहीं, कष्ट हो तो भी मत जगा, क्योंकि उनको दिन में काम करना है, दुकान पे जाना है। रात भर जगेंगे तो करेंगे कैसे काम? बच्चों को कैसे संभालेंगे? स्कूल कैसे जाएंगे? एक दिन की बात थोड़ी है। क्यों एक दिन में तो चलो कोई बात नहीं, जग जाए। 5 साल पड़े रहो बिस्तर पे तो क्या होगा? नहीं, रात भर कष्ट होने पर भी किसी को जगाओ मत। उठे भी जाए तो जा बेटा सो जा, सुबह तुमको फिर जल्दी जगना है, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें दुकान जाना है। एक दिन की बात नहीं है। अब बोलो, अकेले रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा बीमारी में? समाधि के टाइम में खुद के ही बल पर भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे तो सुन के कब तक करोगे? निष्प्रय काय कार्य चल रहा है? निष्प्रय। देख लो, रात भर खांसत रहे, को हिलो नहीं, सब यही चाह रहे मर जाए बुढ़ा। काय उल्टी उल्टी सोच रहे? पॉइंट पकड़ गए? अब तुम संकलेश करो तो भी नहीं जागेंगे। संकलेश माने कल क्या बोला था, बोलोगे कोई बढ़िया? आत्महत्या। संकलेश माने आत्महत्या। हम संकलेश तो किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। सुनो, ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे, संकलेश मत करो और संकलेश नहीं करेंगे, और दोनों वाक्य मिथ्या हैं। क्या बोला मैंने? संकलेश मत करो और संकलेश नहीं करेंगे, दोनों वाक्य मिथ्या हैं। इन्हें सम्यक करो बेटे। कौन करेगा सम्यक? संकलेश करने की शर्त, अरे
अकर्ता नहीं देखोगे तो संकलेश करोगे। अकर्ता नहीं देखोगे, गायक नहीं देखोगे, ध्रुव नहीं देखोगे तो संकलेश मिटेगा ही नहीं। संकलेश मिटाने की कोशिश मत करो, अकर्ता देखने का विचार करने की कोशिश करो। सभी तो अकर्ता है, तो निष्प्रय एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र देखोगे तो निष्प्रय रहोगे। अब समाधि हो जाएगी आराम से, अब होगी समाधि जोरदार, कोई दिक्कत नहीं है। निष्प्रय रह शिव मार्ग बता, दिखाते, समझ गए, दिखाते। आगे चलो, निज क्या है, ओहो गजब हो गया। नहीं भार किंचित ले, पंचकल्याण कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करो। भार मत ले लेना, भार मत ले लेना। पंचकल्याण तुम्हें नहीं करना है, पंचकल्याण होना है, तुम भार मत लेना। अच्छा हम भार नहीं लें, अध्यक्षता को, मंत्री को, कोषाध्यक्ष को, सब निपट जाए। देखो हमने कल भी कहा था, पंचकल्याण अभी अच्छे होंगे, उसका कारण है 18,500 वर्ष जैन शासन चलना है। महावीर भगवान के शासन की विच्युति तो होनी नहीं है, होनी नहीं है, वो तो बढ़िया होना ही है। तुम पंचकल्याण की चिंता नहीं करो, तुम अपने कल्याण की चिंता करो। हम संकलेश करेंगे तो आत्महत्या है वो, हम संकलेश नहीं करेंगे। तो फिर वही संकलेश नहीं करेंगे मतलब बाहर मत लो। अब देखो उपदेश सेलिम कहेंगे बाहर लो, जिम्मेदारी समझो। सुनो, पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी मौ की गोष्ठी में, जो प्रकर्ता होते हैं वे ही अकर्ता होते हैं। उल्टा बोल गए हम, जो अकर्ता होते हैं वे ही प्रकर्ता होते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रकर्ता, मोक्ष मार्ग के प्रकर्ता कौन कि अकर्ता। क्या गजब। अच्छा समझाने में तो अभी घंटा भर लग जाएगा, मुझे नहीं समझाऊंगा अभी। सोच न जरा, जो अकर्ता होते हैं वे प्रकर्ता कैसे हो सकते हैं। एक बार बताओ, जिन्हें कर्तत्व का रस है वे पंचकल्याण कैसे करेंगे पता है। जिन्हें कर्तत्व का रस है, चूल्हे छोड़ बाहर में जा, हम तो ये घर चले, कहीं कर्तव्य था ना दिमाग में, कोई सुनत है नहीं, हम तो आ गए वापस। ये तो कोई सुनता तब तुम पंचकल्याण कराते। ये दो दृष्टांत नहीं, हजारों दे सकते हैं। कर्ता व्यक्ति अपने ऊपर भार लेता है और छोड़ के भग लेता है। अकर्ता कहता देखो भाई भवितव्य के अनुसार काम होगा, अपना अभिप्राय तो है कि जिन शासन की सेवा अच्छे से हो, इसलिए कोई आओ मत आओ, जहाँ तक अपना सामर्थ्य है मन वचन का है कि तन मन धन की, हम तो खड़े रहेंगे, बस हो गया काम। अब अकर्ता ने भार लिया कि नहीं लिया, व्यवहार में भार लिया कि नहीं लिया अकर्ता ने, वही हम जानते। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, दृष्टांत है ये समझ लीजिए। एक चीटी, जब ब्रिज बन रहा था ना, ब्रिज, जब वो चल दूसरा दृष्टांत है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, अब सब आदमी निहत्ते खड़े, अब क्या करें, बस खड़े। चिड़िया आई, उस बाढ़ का पानी उठा के मुंह में भर भर के दूसरी जगह डालने लगी। तो सब हंसने लगे चिड़िया के ऊपर, क्या है तुम काम कर लोगी, खाली कर दोगी, इतनी बाढ़ को पानी तुम उलीझ दोगी। भैया उलीझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन इतिहास ये तो नहीं कहेगा कि कोई निष्कर्म बैठा रहा, निष्क्रिय बैठा रहा, निकम्मा बैठा रहा, कोई ये तो नहीं कहेगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश तो करी। समझ गए क्या कह रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा, जब भी कर्ता बुद्धि वाले होंगे छोड़ के भग लेते। तुमने सुने होंगे ऐसे डायलॉग, कौन जाई भगवान मंदिर में, होते भी मंदिर, हम तो वहाँ चले जाए पूजा करवे, ऐसे बहुत क्लेश होते, इधर देख के सकल में हम गुस्सा आता, हम तो वहाँ चले जाए। अरे तो वहाँ चले जाओगे तो वहाँ कर्म का उधर थोड़ी जाएगा, नहीं वहाँ कर्म का उधर थोड़ी जाएगा, वहाँ तो सब यही हैं 8वें गुणस्थान वाले। क्यों, उस मंदिर में सब बढ़िया हैं। परिस्थितियों से भागना मत सीखो, भेद विज्ञान करना सीखो।
क्या बोल गए? परिस्थितियों से भागना मत सीखो, वेद विज्ञान करना सीखो। भाई आज हमारा उदय इसलिए ऐसा बनाव बन गया, ये भी निर्दोष हम भी निर्दोष, पूजा अच्छे से करी, बाद में भाव सरल हो गए दोनों की, क्षमा मांग ली, उनके भाव अच्छे नहीं हुए तो भी क्षमा मांग ली, अपनों का जाए, अपन तो हल्के होकर चले ही गए। क्यों भाई? कौन सा दृश्य अच्छा है? हमेशा के लिए देखना ही नहीं, वो ये हम हमेशा निर्दोष देखते रहे। जल्दी जल्दी बोल गए 2 बात, क्या कह गए? जिंदगी भर नहीं देखेंगे तो इसका मतलब दोष ही देखोगे, और निर्दोष देखोगे अवैध से हल्के हो गए। बोलो क्या करोगे? खत्म। और तुम क्षमा, हम नहीं भागेंगे भैया, यही मंदिर हमारा, यही भगवान हमारे, और तुम सब भी हमारे। श्रीपाल के प्रकरण में आता है, स्वयंवर हुआ एक प्रकार का स्वयंवर। तो रानी राजकुमारी ने एक प्रश्न पूछा, यदि हम आपके भरोसे चलें तो हमें मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे प्रश्न थे, उसमें एक प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा? हम आपसे विवाह कर लेंगे तो हमारे मोक्ष मार्ग का क्या होगा? हमारी प्रश्न आ गया समझ में? और तो बहुत सारे प्रश्न हुए, लेकिन एक प्रश्न ये भी हुआ, हम आपसे विवाह कर लेंगे, मैंने आपका भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम संसार मार्ग में रहना नहीं चाहते, हम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, और हम आपसे शादी कर लेंगे तो हमारे मोक्ष मार्ग का क्या होगा? प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर सुनो। बोले मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई कैसी कह रही? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और कहीं पे नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ गई? क्या कहा? क्या कहा? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, 4 गति के लायक नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें 4 गति में कहीं नहीं छोड़ूंगा। छोटे से वाक्य में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। अब सोचो, पंच कल्याण कहीं नहीं छूटेगा और कहीं पे नहीं छूटेगा। है तो सही, हम खड़े तो हैं, कम चिड़िया से भी गए बीते हैं क्यों भैया? रात को 10 लोगों की ड्यूटी आती, 9 भग गए, हम वहीं खड़े रहे। तो तुम क्या कर रहे थे? वे तो शांति से सो गए जाके। नहीं भार किंचित, यहाँ भार का मतलब समझना, यहाँ भार माने करता तो नहीं लेते, जिम्मेदारी से काम करते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। भार नहीं लेने का मतलब थवा योग था, ऐसे हम करें क्या? ऐसे ही होना था भैया, कोई भार है। कुछ कहना चाह रहा हूँ भैया, तुम्हारी भाषा में, मेरी भाषा तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी भाषा में हो सकता है पंच कल्याण में कुछ बिगाड़ हो जाए, हो जाए, हो ही जाए। सुनो, पंच कल्याण का बिगाड़ नहीं हुआ है, परिणमन हुआ है, लेकिन उस बिगाड़ को याद रखने से हमारा भविष्य खराब हो गया, हमें संकलेश हो गया। हम संकलेश नहीं करेंगे। भार नहीं लेने का मतलब बता रहा हूँ, भार माने दुखी नहीं होंगे। क्यों? 3 काल की खचित पर्याय हो रही है, कोई इसका करता नहीं है, हम करता नहीं ढूंढेंगे। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? हम करता नहीं ढूंढेंगे, हम तो आनंद ढूंढेंगे। भार नहीं लेंगे, बिल्कुल भार नहीं लेंगे, मैंने बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। थोड़ा आगे बोलूं, सम्यक दृष्टि के अंग हैं। जब भी कोई मेरे से कहता पंच कल्याण कैसे कराएं, तो मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि के 8 अंगों वर्णन सुनो। कह रहा हूँ, मैं प्रवचन कर चुका हूँ पहले उस पर, अभी उसको पूरे तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कम से 2 पॉइंट जरूर कहूँगा। हम सब की पहली जिम्मेदारी है उपगूहन और स्थितिकरण और वात्सल। 3 बातें बोलो जरा, फिर से बोलो। पॉइंट याद रखना, कदम कदम पर कुछ घटनाएं होंगी, वे उपगूहन करने लायक, क्लिक करने लायक नहीं। ओ हमने अपनी आंखों से देखो, इनने मलाई खाई थी, उनकी मलाई तो इनपुट भी हुई और आउटपुट भी हो गई 24 घंटा में, और तुम्हें मलाई दिखत रही जिंदगी भर। क्या तुम कमट बनना चाहते हो? क्या कहा?
जो उपगुण स्थितिकरण नहीं करते हुए कमठ बन जाती। कमठ बनना है, उपगुण करो। गलतियां होंगी, फिर कह रहा हूँ देखो, अच्छे होंगी वो तो तुम रिजल्ट है, गलतियां कैसे देखना ये देखना सिखाना है। भार मत लो, भार मत लो, क्या कह रहे हैं, दुखी मत लो। भार मत मतलब वेद विज्ञान का कर लिया, कोई बात नहीं। एक काम और करा, जो मलाई खाए उसे मलाई दे दो। क्या कह रहे, नहीं समझ में आई? सब जगह घटा लेना। क्यों? बेचारे को चोरी का पाप क्यों लगे? 3 लोग के नाथ के दरबार में कमी क्या है जो तू मत खा? अरे खा, आज जन्म कल्याण कर ले भाई, क्या सब करो मलाई, शुरुआत अच्छे करो। क्यों? 3 लोग के नाथ के दरबार में कोई कमी है? जिस जिन तीर्थंकरों की व्यवस्था कुबेर और इंद्र करते हों, मगर जो कमी है, ऐसे उदार सोचो, चोरी मत करने दो उसे, चोरी करने का अवसर मत आने दो। एक चीज़ में कहा है, सब जगह घटा लेना। हजारों प्रकरण बता सकते हैं हम अभी आपको। भार नहीं लेते माने दुखी नहीं, तो फिर क्या करते हैं? प्रवचन के बाद मुझे एक चर्चा याद आई, आप सबसे कर रहा हूँ। आचार्यों ने ये कहा, जब पंच कल्याणक होगा तो 4 तरह के लोग मिलेंगे। कितने तरह के लोग मिलेंगे? 4। कितने तरह के? 4। काय में? ऐसे नहीं बैठे तो शुरू से ही सो गए, ऐसे बैठे हो सोए। धवल जी एक बात कहते थे, सहारा सुलाता है। ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ, कितने प्रकार के लोग मिलेंगे? 4। तो उन 4 प्रकार से हमारा बिहेवियर कैसा हो, उन 4 प्रकार के जीवों से हमारा बिहेवियर कैसा हो, उसका नाम है मैत्री आदि भावना। उन 4 भावनाओं में संकलेश का तो नाम ही नहीं, संकलेश का तो नाम ही नहीं। भले आदमी सबसे पहली मैत्री भावना कौन से? अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों से, पंडितों से, ब्रह्मचारियों से, त्यागियों से प्रेम हो। क्यों? क्या लिखा है? आप पता नहीं समझे कि नहीं समझे, ये प्रेम भावना सबसे खराब लोगों से भी कह रहे। प्रेम तो उसका अर्थ कर दिया मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब है विश्व में सब जीवों की दृष्टि सुधर जाए, विश्व में सब जीवों का रत्नत्र प्रकट हो जाए, विश्व में सभी जो जीवों को मोक्ष मार्ग मिल जाए, इसका नाम मैत्री। मैत्री का अर्थ क्या है? ये मैत्री भावना का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो फ्रेंडशिप, वो नहीं है जी। मैत्री का अर्थ इंग्लिश वाला जो फ्रेंडशिप है वो नहीं है जी। मिल जाए, जोड़ दे, मोक्ष मार्ग से जोड़ दे, उसका नाम मैत्री। एक ट्रक के पीछे लिखा पढ़ा था मैंने ग्वालियर में, बुरी नज़र वाले, ये नहीं लिखा था उसमें, ये नहीं लिखा था, इतना प्यारा वाक्य लिखा था, बुरी नज़र वाले तेरी नज़र सुधर जाए। यह है मैत्री भावना, यह है मैत्री भावना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। अब पुरुषार्थ है इसमें, पुरुषार्थ लिस्ट बनाओ, कौन कौन खराब लोग हैं जिन पे गुस्सा आ रही है, जी तो आ ही ना जाए, बिल्कुल जी तो दिख ही ना जाए, इनका तो नाम ही ना लिखा जाए। अरे मैत्री, जिन जीवों में दोष है, मालूम पड़ गया कि इनमें दोष है, हे प्रभु इनका दोष छूट जाए। मैं कोटा में प्रवचन कर रहा था 10 लक्षण पर्व पर, तो एक प्रकरण आ गया ऐसे ही कि रात्रि भोजन करने वालों पे बहुत ज़्यादा ही बोल गए हम, और फिर आखिरी में एक वाक्य निकल गया, रात्रि भोजन करने वालों को 3 काल में मोक्ष नहीं होगा। निकल गया, तत्काल ही दिमाग आया, जिनवाणी की शैली ऐसी नहीं, ऐसी नहीं है शैली। सुनो सुनो,
रात्रि भोजन करने वाले भी रात्रि भोजन का त्याग करके मोक्ष मार्ग पा सकते हैं। जब मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के मोक्ष जा सकता है, तो रात्रि भोजन वाले ने बेचारे ने क्या पाप करा? अनशन वाणी वाले ने कौन सा पाप करा? तो फिर अब समझिए सुधार, ये मैत्री भाव जिन अभी सब लिखो कौन कौन व्यक्ति तुम्हें खराब लग रहे हैं इस पंच कल्याण में, जो खराब लिख रहे हैं उसके सामने मैत्री भावना लिखो। उनकी ये दोष छूट जाए, आज नहीं कल छूट जाएंगे, कल नहीं परसों छूट जाएंगे। अरे हम भावी सिद्धों से गुस्सा कैसे होएं? क्या कह रहे? भावी सिद्धों से वे तो मोक्ष चले जाएंगे और हम संकलेश करेंगे तो हम उनके केवल ज्ञान में निगोद में झलकेंगे। जल्दी बोल गया, कैसे नहीं समझ में आएगी। क्या बोला आपको अभिषेक? क्या बोला? हम संकलेश करेंगे, उन्हें देख देख के तो वेद सुधर के मोक्ष चले आएंगे और उनके केवल ज्ञान में हम कहाँ झलकेंगे? हाँ हट। मैत्री भाव, कौन सा भाव? मैत्री भाव का मतलब समझ गए? सब मोक्ष मार्ग में लग जाएं, सब प्रेम के पात्र बन जाएं, सभी रत्नत्रय को प्राप्त कर ले गए। ये मैत्री भावना है। कौन से करना है? ये अच्छे लोगों से। क्या गजब! मुझे तो सही में इसका जब अर्थ सोचता हूँ मेरे तो पसीना निकल जा रहा है। हम तो सही बता नहीं ईमानदारी से, हमें वे अच्छे लगते हैं जो अच्छे हैं। मैत्री भावना पहली भावना का नाम क्या है? मैत्री। और मैत्री कौन से कराई? बहुत पसीना आ रहा है मुझे। दूसरी भावना बोला, गुणी जनों में हर्ष प्रमोद। मैत्री तो कंपलसरी हो, ध्यान रखना। और गुणी जनों में हर्ष। अब इसका प्रवचन करने में 1 घंटा चाहिए। एक तो हमें गुणी जन दिखते ही नहीं, नंबर 1। गुणी जन उन्हें कहते हैं जिनके चरणों में हम लघु हो जाए। जल्दी कह गए हम कुछ। क्या बोला? जिनके चरणों में हम लघु हो जाएं। लघु होने की भाषा बोलो, हो मेरी ऐसी दशा। ये लघु होने की भाषा है, हो मेरी ऐसी दशा। कैसे गुणी जन है? ऐसी दशा अपनी हो जाए, इन जैसी परिणाम हो जाए, इनकी संगति मिल जाए, इनसे सुनने को मिल जाए, इनसे पढ़ने को मिल जाए। यह गुणी जनों में हर्ष। गुणी जनों में हर्ष का मतलब समझ गए? ऐसे नहीं गुणी जन है हंसन लगे, हर्ष करने जाइए, तुमने तो कही थी हर्ष करो। तो गुणी जनों को हर्ष का मतलब है उनको फॉलो अप, उनकी संगति, उन जैसे गुणों में प्रकट हो जाए। हर्ष का एक शब्द है, प्रतिमाधारियों को वर्णी वगैरह जो होते थे उन्हें इच्छाकार बोला जाता है। एलक शुल्लक को इच्छामी बोला जाता है ना? बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? उसका कारण इच्छाकार है, हर्ष है। हर्ष इच्छाकार का मतलब होता है हमारी इच्छा है तुम जैसे परिणम जाए। इच्छाकार का मतलब समझते हो? इच्छाकार का मतलब है हम, आकार का मतलब होता है परिणमन, और इच्छा का मतलब तो समझते ही हो। इच्छामी ये तो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इच्छाकार। इच्छामी हमारी इच्छाएं ऐसी हो रही, हम भी ऐसे ही पढ़ना। समझ गए? तो हर्ष का मतलब समझ में आ गया कुछ? नहीं, हमने सुना है बहुत बड़े पंडित जी हैं, हमने भी सुनी है। खुशी है, हमें भी खुशी है, हमें भी खुशी है, और पानी पिला नहीं पा रहे। मिल जाए तो जैसे जिन्हें नहीं कर पा रहे, वो तो हम जानते हैं बहुत बजे हुए पंडित हैं। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, उन्हें प्रमोद नहीं है। प्रमोद तो उसका नाम है, अरे दुकान बंद हो गई, अरे चलो चलो भैया आपकी संगति कब मिलेगी, आ गए छोड़ के फटाफट, हमें कब लाभ मिलेगा। रेलगाड़ी में मिल जाए कोई गुणी जन तो अपनी सीट छोड़ के उनके पास आके बैठ जाती। देखा कि नहीं देखा? अरे पंडित जी आप आओ, हम तो आपके प्रवचन सुनते हैं, बोला आप चर्चा करेंगे थोड़ी सी, आपसे थोड़ा लाभ ही हो जाए। करते कि नहीं करते? बोलो। तो गुणी जनों में हर्ष का मतलब हंसना नहीं है। हर्ष इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आप। लघुता,
हर्ष का अर्थ क्या कर दिया हमने? लघुता। तो तुम्हारे पंच कल्याणक में एक तो सब तरह के लोग मिलेंगे, उनमें तो मैत्री करना है, और गुणी जन भी मिलेंगे, अपने से अधिक गुणाधिक, अपने से अधिक गुणाधिक। उनसे क्या करेंगे? उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके मान को अपना मान समझेंगे, उनके अपमान को अपना अपमान समझेंगे, उनकी अव्यवस्था को अपनी अव्यवस्था समझेंगे। पहले उनका ध्यान रखेंगे, अपना बाद में ध्यान रखेंगे। हर्ष में क्या क्या किया जाता है मालूम है? हर्ष पहले उनका भोजन, पहले उनकी व्यवस्था, पहले उनकी रहने की व्यवस्था। अरे उन्हें बिठाओ भाई, पहले उन्हें बिठा। जो गुण में अधिक होते हैं उनके पहले खुद नहीं बैठते। स्कूल का दृष्टांत देखो, शिक्षक गुणाधिक है, बच्चे कब बैठते हैं? बैठते हैं, देखा कि नहीं देखा? शिक्षक बैठ गए तब बच्चे, कई बार शिक्षक कह भी देता है बच्चों बैठ जाओ। पंडित साहब के कमरे में अलीगंज वाले वैद्य जी, नहीं जी, अरे जी अपने जी ज्योतिष वाले प्रकाश चंद जी मैनपुरी, प्रकाश चंद जी मैनपुरी पंडित साहब के कमरे में चर्चा कर रहे थे, बैठे हुए। इतने में हम पहुंच गए थे, वे खड़े हो गए। अभी तो हमसे उम्र में बड़े थे, वे खड़े हो गए और हम ज़मीन पे बैठ गए। पंडित साहब के सामने अपन ज़मीन पे बैठेंगे। अब वे, उनकी ताकत नहीं थी ज़मीन पे बैठने की, तो वे खड़े ही रहे, स्टूल पे नहीं बैठे। तो हम क्या अब बिराजो? तो पंडित जी साहब ने उनसे कुछ नहीं कहा, पंडित साहब ने हमसे कहा, वे तुम्हारे सामने क्या से बैठेंगे? समझ गया क्या कह रहे? वे तुम्हारे सामने क्या से बैठेंगे? सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं इतना कहा, पंडित जी हम तो कुछ नहीं है, वे तो इतने बुजुर्ग हैं। बोले वे तुम्हारे पद का ध्यान रखने में, आयु का ध्यान नहीं रख रहे कि तुम बच्चा हो कि ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा पद उनसे अधिक है, वे तुम्हारे सामने नहीं बैठेंगे। हम दोनों को माने पंडित साहब को प्रणाम करके कमरा से बाहर चले गए, तब बैठे हुए। एक मुनिराज, सच्ची घटना है, एक आचार्य जमीन पर विराजे हुए थे, जमीन पर। सो एक आरिका आई और खड़े खड़े उन्हें नमोस्तु कर रहे, खड़े खड़े। आचार्य ने इशारा किया बैठ जाओ, और वो बैठे ही नहीं। तो आचार्य ने कहा हमारी आज्ञा नहीं मानते। अब वो कह रहे हम कैसे बैठ जाएं आपके बराबर आसन पे? समझ गए कुछ? बराबर आसन। तो जंगल का मामला था, तो आचार्य ने एक पत्ता उठाया सूखा, एक पत्ता सूखा उठाया अपने नीचे रख लिया, अब बैठ जा। तब बैठी वो आरिका। काय का अर्थ कर रहे हैं हम? गुणी जनों में। सोचो ये दिमाग कितना दौड़ना चाहिए, अपने दिमाग कितना दौड़। अभी अपन हर्ष का अर्थ कर देंगे, वो मालूम ही कुछ है नहीं। थोड़ा कहा है, बहुत समय ना, बहुत समझ में आएगा आपको। तीसरा बोलो वही टाइम हो जाएगा, नहीं तो फिर करुणा दुखी जनों पर, करुणा का अर्थ करना पड़ेगा। बीमार की बात नहीं चल रही, दुखी का मतलब बीमार नहीं, दुखी का मतलब बीमार नहीं है कि उन पर करुणा करो, वो तो स्थूल अर्थ है। पंच कल्याणक में दुखी लोग मिलेंगे, अर्थ करो, पंच कल्याणक में दुखी लोग भी मिलेंगे। ये सब दुखी लोग काहे मिलेंगे? नरेंद्र कुमार जी चौंक रहे, क्या कह रहे जी? अरे जो क्रोध कर रहे हैं वे दुखी तो हैं, जो मान कर रहे हैं वे दुखी ही तो हैं, जो मायाचारी कर रहे होंगे वे दुखी ही तो हैं, जो लोभ कर रहे होंगे, समझ गए? इसका अर्थ करना तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा। वो जो मिथ्या से दुखी हैं, दुखी तो हैं। तो दुखियों के प्रति कौन सा भाव लिखा है? करुणा। हमारी ऐसी करुणा है भैया। क्रोधी को तुम दूर से छोड़ दोगे, और करुणा होएगी तो क्रोधी के पास से आके खड़े हो जाओगे, पीठ पे हाथ फेर दोगे, भैया घबराओ नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, हमें सब व्यवस्था करा रही, चिंता नहीं करो, आओ बैठो, पानी पियो। उसका क्रोध शांत कर दिया। करुणा है तो कर पाओगे। जैसे रोगी पर करुणा हुई तो आप क्या करते हो? बोलो, योगी डॉक्टर मिला दोगे, भाई रोगी है दवाई दे दोगे, पैसा नहीं हो तो फल ला के दे दोगे, कोई सेवा करने वाला नहीं तो
सेवा कर दोगे। ये तो शरीर के रोग की बात चली, अभी तो आत्मा दुखी कैसे होता है बोलो? मिथ्यात्व और कसायों से। बोलो सही सही बताओ, अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे नरेंद्र जी? बोलो, पंच कल्याण में दुखी लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अपन क्या करती, ये है ही बहुत चंडाल, अगलू चिल्लान दी, पकड़ दी, कुत्ता की जात, कुत्ता भौंकत रहेंगी। ओ अपन क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे हो? तुम सुखी नहीं हो, ध्यान रखना। दुखी व्यक्ति को देखकर योग्य विचार नहीं आने वाला को भी दुखी है। जल्दी बोल गए। दुखी व्यक्ति को देख करके योग्य करुणा नहीं आना भी तेरे दुखी होने का लक्षण है। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? दुखी व्यक्ति को देखकर तुझे योग्य व्यवहार नहीं हो पाता है तो तू दुखी है। दृष्टांत, कैंसर हॉस्पिटल में एक कैंसर का मरीज दूसरे को तड़पता देख करके कुछ नहीं कर पाता। क्या बोला? क्या बोला? एक कैंसर का मरीज तड़पता हुआ देख करके दूसरा मरीज कुछ नहीं कर पाता, बेचारा क्या करे? दुखी समझ गए? दुखी क्या, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं अर्थ पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। क्या गहरे गहरे अर्थ है मैत्री आदि चार भाव में। मेरी तो बहुत इच्छा है कोई टीका करे तो मैं मदद करूँगा इसमें। मैं तो इन बच्चों से कई बार कहा तुम टीकाकार बन जाओ, मदद हम कर रहे तुम लोगों से। सोचो अब दुखी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जरा सी बात पे कोई गुस्सा हो जाए, झट प्रेम से खड़े रहो, छोड़ के मत भग जाओ। दुखी जनों को देख करके करुणा, करुणा समझ गए? करुणा का मतलब इसका, हाँ अच्छी भाषा बोलो, कौन बोलेगा? करुणा, हाँ वो तो सब भाषा। करुणा, करुणा का मतलब मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि को देखकर ऐसी करुणा आती है कि इसका मिथ्या दूर हो जाए। क्रोधी व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है इसका अनंतानुबंधी चला जाए। क्या फर्क पड़ा भैया? मिथ्या चला जाए और अनंतानुबंधी चला जाए में? मिथ्या तो पूरा जाएगा और कसाएं क्रोध आदि पूरी नहीं जाएंगी, वे क्रम क्रम से जाएंगी। पहले अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्यक्षान जाएगी, फिर प्रत्यक्षान जाएगी, फिर संयोजन जाएगी। अंतर समझ आगे बेटे? अनुभव, इसका मिथ्या चला जाए और इसका अनंतानुबंधी क्रोध चला जाए। अभी तुम लोग समझते नहीं हो ये अनंतानुबंधी क्रोध। टाइम नहीं बचा, नहीं मैं प्रवचन करता इसके ऊपर। करूँ 2 मिनट कर दूँ? ज़्यादा टाइम हो जाए तो भगना मत। इशारा ही कर दे रहे। पिछली बार हमने वहाँ पढ़ाया था तुम्हारे ज्ञान आयतन में, कसाई मैनेजमेंट। तब हमने कहा था कभी किसी से मत कहो क्रोध मत कर, अनंतानुबंधी क्रोध का निषेध कर। समझ गए? याद आ गया? अब तो पूरा पाठ उस समय पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था। कभी ये मत बोलो अभी तक हमें विकार उत्पन्न हो रहा है। अरे अनंतानुबंधी नहीं हो रहा है, खुश हो जाओ। नापो तो अनंतानुबंधी नहीं है। तुम सबको मैथुन संज्ञा है लेकिन अनंतानुबंधी वाली नहीं है, तो खुश हो, खुश हो। अनंतानुबंधी कैसी होती है? वो किडनैप कर लेती है, रेप करने लगती है, न दिन देखती है न रात देखती है, न पूज्य स्थान देखती है, न पूज्य गुरुजनों को देखती है, न संस्कृति का विवेक रखती है। मैथुन संज्ञा बुरी नहीं है, अनंतानुबंधी बुरी है। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्यों? तुमने अनंतानुबंधी का ध्यान रखा। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम दुखी बने रहोगे। हमारी कसाई नहीं मिट रही, हमारी कसाई नहीं मिट रही। अरे अनंतानुबंधी मिटा। ऐसे क्रोध के मामले में पंडित साहब को कोई नहीं पहचान पाया, सब कुछ। पंडित जी गुस्सा बहुत करे। हम पूछ रहे एक बार, पंडित जी साहब सारे विद्वानों से ज़्यादा क्रोध करते थे या कम क्रोध करते थे? हम पूछ रहे, बोलो उत्तर। खुल के पूछ रहे आज, बोलो। पंडित जी साहब क्रोध सारे विद्वानों की तुलना में जो हिंदुस्तान में फेमस हैं उनसे ज़्यादा क्रोध करते थे या कम करते थे? हमसे पूछो। जिनके अनंतानुबंधी क्रोध का ठिकाना नहीं है,
वे चुप हैं, शांत हैं, ऊपर से दिखावा है, मायाचारी है, होश ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, वे अनंत क्रोधी कहे गए। अनंत, जैसे मंदिर में कोई महिला छू जाए प्रतिमा और हम शांति से बैठे रहे तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है, शांति नहीं है। कोई जिनवाणी जमीन पर रख दे और हम शांति से बैठे रहे, कोई बात नहीं, भवितव्य है, क्रमबद्ध है। बच्चे हैं, बच्चे तो ये अनंतानुबंधी क्रोध लिखा है। और हम उठ के 2 मिला के दें तो अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। बच्चा है तो देखने के लिए नहीं है। बच्चा जहर पिएगा तो रोकेंगे हम। बच्चा यदि जिनवाणी जमीन पर रखेंगे हम रोकेंगे, करुणा से समझाएंगे, बेटे ऐसे नहीं कहा, फिर भी नहीं मानेगा तो 2 मिला के देंगे। हे कितनी गुस्सा। अब नापो पंडित साहब को, बोलो नापो। हमने पंडित साहब को कभी भी विषयानुराग के लिए क्रोध करते नहीं देखा, धर्मानुराग के लिए करते हुए देखा है। और धर्मानुराग के लिए जो क्रोध है, अनुशासन है, दृढ़ता है, भक्ति है, उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध नहीं था। भार नहीं किंचित लेते, करो कितना प्रवचन करोगे, इसका भार नहीं। चलो टाइम हो, उससे पहले अपन आगे बढ़े। तीसरी भावना कौन सी हो गई? करुणा। करुणा का मतलब समझ गए, याद रहेगा। किसी भी प्रकार इसका क्रोध शांत हो जाए। भागो मत। पंडित साहब को देख के लोग भाग जाते थे, समझ गए। और फिर कभी नहीं जाते थे, जाते भी थे तो वो ऐसे पहले ही मेंटलिटी सेट करके जाते, देखो वे गुस्सा करेंगे तो अपन समता रखेंगे। वाह, ढोल छाप। अरे योग्य वचन बोलो ना, उनसे पूछो, समझो आज क्या बात हो गई। मैं बिल्कुल स्पष्ट, मैं 30-35 साल में मैंने पंडित जी साहब के सिवा कई प्रश्नोत्तर तक नहीं किए। बाबूजी के पास भी गए, सबके पास गए, लेकिन मैंने दिखावे के लिए कई प्रश्नोत्तर नहीं करे। बाबूजी ने तो मुझे डांट भी दिया, तुम लोग कैसे हो, हमारे पास आए हो, कई साल भर में आते हो तो कुछ पूछा करो, क्या पढ़ते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो। तो मैंने बहुत विनम्रता से एक बात कही थी, मैंने बाबूजी मेरे जीवन में एक गुरु हैं पूजनीय पंडित जी, मैं अपने जीवन के सारे समाधान उनसे लेता हूँ, इसलिए अन्य किसी से नहीं लेता। तो इतने खुश हुए, बिल्कुल ठीक है, सही कहा, मैंने सबके सामने कह रहा हूँ, हमने नहीं पूछा। कई बार लोग खुश करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। अमुक व्यक्ति होगा तो कारण सूत्र पर्याय पूछेंगे, अमुक व्यक्ति होगा तो सोबर प्रकाशक पूछेंगे, अमुक व्यक्ति होगा तो वो पूछेंगे। अरे खुश क्यों कर रहे हैं? समझ गए बेटे? आगे चलो। चौथी भावना मध्यस्थ भावना। मध्यस्थ भावना बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। मध्यस्थ भावना शब्द लिखा है दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अंत में दुर्जन में संकलेश तो आया नहीं कहीं। मध्यस्थ का मतलब जानते हो? वीतरागी। मध्यस्थ का मतलब वीतरागी। चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, ये नहीं है। बहुत दुर्जन आदमी, दुष्ट आदमी, मरे जा, हम ये नहीं है। उसके प्रति राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो। ये मध्यस्थ, मध्यस्थ भावना वीतरागता को कहते हैं। अपन क्या करेंगे बता? वो है ही दुष्ट और बुराई में लग गए, और फिर बुराई में लगने के बाद हम तो उनसे बोलते ही नहीं हैं भैया, जिधर भी खड़े हम जाते ही नहीं हैं, उनसे बातें ही नहीं करते। ये नहीं है। सुनो, वह तीव्र कर्म के उदय में मारा हुआ है, लेकिन भगवान तो भगवान है, ध्रुव तो ध्रुव है, गायक तो गायक है। अरे तीव्र कसाय का वेग चला जाएगा, अंदर की प्रभुता प्रकट हो जाएगी, हमारी बात चलने के योग्य है, और फिर निर्विकल्प हो गए, उसकी यथा समय काल लब्धि आएगी, हो जाएगा, अपन अपने शुद्ध उपयोग में चले गए। इसका नाम माध्यस्थ भाव। क्या कहा? माध्यस्थ। अब सोचो पंच कल्याण में ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, वे सुनेंगे ही नहीं, और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, वे सुनेंगे ही नहीं। तो अभी उन्हें देख कर ऐसे नहीं करेंगे चेहरा, इस्माइल पास, इस्माइल पास, आओ भैया, कोई बात नहीं। क्यों? उत्तर बढ़िया बोलो, अच्छी भाषा बोलोगे। वर्तमान युग में माली जी को देख करके आदिनाथ भगवान को माध्यस्थ भावना थी।
महर्षि को देखकर माध्यस्थ भावना, ये भी 24वां तीर्थंकर होगा, काल लब्धि पाकर ये भी सुधरेगा। हमें कोई विकल्प नहीं, भारत को कोई विकल्प नहीं है, बाहुबली को कोई विकल्प नहीं है। यह माध्यस्थ भावना। अच्छा अर्थ करके अपन चलें, अच्छा अर्थ कर दो। माध्यस्थ भावना मतलब अपने शुद्धोपयोग में चूकना मत। माध्यस्थ भावना मतलब अपने शुद्धोपयोग में नेगेटिव बोलो, संकलेश नहीं करना। मुझे पता है खराब लोगों के बारे में अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। 2 जने मिले, देखो कैसे चिल्ला रहे, देखो कहाँ से काम बिगाड़ रहे, देखो कैसे लड़ रहे, देखो कैसे खा रहे, और फिर 4 को सुनाई, फिर 40 को सुनाई। नहीं, गलत बात। जब हमारा बस नहीं चलेगा समझाने में, लोक व्यवहार में भी, तो हम उसके प्रति भूलेला भगवान देखेंगे, उसको भी ध्रुव ज्ञायक भगवान देखेंगे, और काल लब्धि का धैर्य के साथ इंतजार करेंगे उसके मामले में, और अपनी काल लब्धि तत्काल प्रकट करेंगे। क्या कहे? हम अपना शुद्धोपयोग नहीं छोड़ेंगे। इसका नाम है माध्यस्थ भावना। अब इन 4 से 5वें व्यक्ति कोई मिले तो हमें बताइए। पंच कल्याण में 4 से 5वां कोई आदमी मिले तो हमें बता दें। कल अगली लाइन का अर्थ करेंगे। नहीं प्रतिबंध आए, कल अर्थ करेंगे। ओम नमः शिवाय।